हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है 10 फरवरी। आज का हम करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को मध्यम प्राकृतिक का सूखा घोषित किया है? आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो है प्राकृतिक का सूखा घोषित किया। तो वो कौन सा राज्य है? मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम। इसमें हमारा क्या है? नागालैंड है। नागालैंड ने क्या किया है? मध्यम प्राकृतिक का सूखा घोषित कर दिया है। ठीक है। नागालैंड ने क्या किया है? मध्यम प्राकृतिक का सूखा घोषित कर दिया है। ठीक। उसके बाद मध्यम, हाँ, नागालैंड में 1958 से क्या है? ऑप्सा, इसको बोलते हैं ऑप्सफा, बोलते हैं ऑप्सफा लगा हुआ। ऑप्सफा जो है, ऑप्सफा के तहत जो जितनी भी पावर होती है वहाँ की, जो मतलब पुलिस फोर्स के पास जो पावर आती है वो सेना के पास आ जाती है। सेना जो है किसी को गिरफ्तार करने का उसका अधिकार होता है जो है। ठीक है। ऑप्सफा यही एक एक्ट है। इसमें अभी समिति भी बनाई गई है। इस समिति को हटाने के लिए जो है, जिसके हेड हैं विवेक जोशी जी। विवेक जोशी जी इसके हेड हैं। ठीक है। अब नागालैंड के बारे में कुछ जानकारी हम जान लेते हैं। नागालैंड, नागालैंड का जो है गठन, नागालैंड का गठन जो है कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। और भारत का एक कौन सा 16वां राज्य बना। ठीक है। कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य बना। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और नागालैंड के जो सीएम है वो कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो सीएम है कहाँ के? नागालैंड के। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी क्या हैं? यहाँ के। ये जो है इनके पास अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार है। अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि ये राज्यपाल हैं इस समय असम के। असम के राज्यपाल हैं। इनके ऊपर अतिरिक्त प्रभार है। कहाँ का? नागालैंड का। ठीक है। नागालैंड में ज़िले कितने हैं? नागालैंड में ज़िले हैं 15 ज़िले हैं। नागालैंड में 15 ज़िले हैं। ठीक है। थोड़ा सा, नागालैंड में 15 ज़िले हैं। अब पढ़ते हैं वीएस। वीएस का मतलब होता है विधानसभा। इस वी जो एस लिखा गया इसका मतलब होगा शॉर्ट में विधानसभा की सीट। विधानसभा की सीट। एल एस का मतलब क्या होता है? लोकसभा की सीट। तो नागालैंड में विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 1 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 है। राज्यसभा की भी सीट कितनी है? 1 ही है जो है। ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होइए कि वी एस का मतलब क्या होता है। वी एस का मतलब विधानसभा की सीट 60, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1। हाई कोर्ट कितने हैं यहाँ पे? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कौन सा लगता है यहाँ का हाई कोर्ट? तो असम का गुवाहाटी। असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है। वो जो है नागालैंड का भी लगता है। और गुवाहाटी जो 4 राज्यों का लगता है। नागालैंड हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और मिजोरम। इन चारों राज्यों का एक हाई कोर्ट है जो है गुवाहाटी है जो है। ठीक। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अंग्रेजी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नागालैंड की? अंग्रेजी है। ठीक। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव पहले सिर्फ नागालैंड में मनाया जाता था, लेकिन अब जो है त्रिपुरा में भी मनाया जाने लगा है। ठीक है। अब जो हमारा नागालैंड है, नागालैंड जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। किसके साथ? जो है म्यांमार के साथ। ये हमारा पूर्वी भारत का क्या है? मैप। इस पूर्वी भारत के तहत जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। किससे? म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसके बारे में देखते हैं। किस राज्य ने कचाई नींबू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है? किस राज्य ने कचाई नींबू को भौगोलिक जीआई टैग दिया है? तो ये राज्य हमारा कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर ने क्या किया है? कचाई नींबू को जीआई टैग दिया है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ?
ये मनाया जाता है। कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण है। हाथी मिर्च, तमिंगलोंग संतरा ये जो है मणिपुर के क्या है, जीआई टैग है। चखाओ चावल, चखाओ काला चावल होता है, ये भी कहाँ का जीआई टैग है? मणिपुर का ही जीआई टैग है। ठीक, मणिपुर के 3 जीआई टैग है। हाथी मिर्च है, तमिंगलोंग संतरा है, चखाओ चावल है। इसी में कंफ्यूज नहीं, चखाओ काला चावल में जो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काला नमक चावल जो हमारा होता है वो सिद्धार्थनगर यूपी का, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जीआई टैग के बारे में कुछ जानकारी है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट की जो भौगोलिक वहाँ की मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उसी को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जैसे यह किसके तहत जो WTO विश्व व्यापार संगठन ट्रिप्स समझौते 1 जनवरी 1950 के तहत लाया गया था। जीआई टैग किसके तहत लाया गया? WTO एक संगठन है, उसके तहत जो ट्रिप्स समझौते के साथ 1 जनवरी 1995 के तहत लाया गया था ये। ठीक, फिर जो भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल में है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। जीआई टैग भारत में कब आया? 1999 के एक्ट के तहत जो है भारत में आया। ये लागू कब हुआ? 1 सितंबर 2003 से लागू हुआ। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं WTO के बारे में। WTO आ गया तो WTO के बारे में भी देख लेते हैं। WTO का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। HQ का मतलब होता है हेडक्वार्टर। ठीक, पहली महिला हेड वर्तमान में भी हैं, पहली भी हैं, नागोजी ओंकाजा इवेला। ये कहाँ के हैं? इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। ठीक है, हमारे ख्याल से किसी को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, हम और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सफ़ेद प्याज, कुछ मतलब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिससे सफ़ेद प्याज और कोलम चावल को जीआई टैग मिला था। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महोबा का पान, सफ़ेद प्याज को यूपी का, इसे भी जीआई टैग मिला हाल ही में, मतलब 2021 में मिला। सोजत मेहंदी राजस्थान की, इसको भी जीआई टैग मिला है। जुडीमा राइस वाइन कहाँ की है? जिसे जीआई टैग मिला, असम की है। जो रतौला आम जो है यूपी का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। इतनी चीज़ें हैं, मोस्ट IMP हैं, जितना बताया गया है ये सब इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI द्वारा मनाया जा रहा है। यह 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा मनाया जा रहा है? RBI के द्वारा मनाया जा रहा है। कब से कब तक मनाया जा रहा है? 14 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। पहली बार यह 2016 में मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? इस साल की थीम इसकी है गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी क्या है? थीम है। ठीक, और थोड़ा सा RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI हमारा क्या है? ठीक, RBI हमारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इसके जो है 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। इसका जो है मतलब गठन कब हुआ था? या 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कौन सा था? 1934 का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसका जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना समझ में। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर तो ओसबोर्न स्मिथ जी थे। ठीक है, पहले। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख जी थे।
भारत के पहले पीएम जो आरबीआई के गवर्नर, वो कौन है? मनमोहन सिंह। वो क्या है? पीएम भी थे और क्या थे? आरबीआई के गवर्नर भी थे जो है, ठीक है। और बजट 2022-23 के अनुसार अभी 1 फरवरी को हमारा बजट लॉन्च हुआ है, 1 फरवरी को। उसके तहत जो है आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, ठीक है। इसी के तहत जो है आरबीआई क्या करेगा? डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इम्पोर्टेंट है। कौन डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? आरबीआई करेगा, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम और इसमें सुधार करेंगे प्लीज़। हाँ, फिर क्या है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ, तो मुझसे गलती से लिख गया था 14 जो है, ठीक है। 1949 को हुआ था, 1949 को हुआ था, ठीक है। और इसके मतलब आरबीआई की जो है क्या है? 4 प्रिंटिंग प्रेस भी है, मतलब जहाँ नोटों की क्या होती है? छपाई की जाती है। तो एक क्या है? पहली कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और साल्बोनी कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में है। ये दोनों जो है आरबीआई के अंडर में आते हैं। ये दोनों किसके अंडर में आते हैं? आरबीआई के, ठीक। आरबीआई के अंडर में आते हैं। मैसूर वाला और साल्बोनी, ये दोनों आरबीआई के अंडर में। साल्बोनी कहाँ पड़ता है? याद रखना, पश्चिम बंगाल। देवास और नासिक, देवास जो एमपी में पड़ता है और नासिक जो है महाराष्ट्र में, ये भारत सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। भारत सरकार के अंडर में आता है। यानी कि आरबीआई की कितनी प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब नोट छापने की? 4 हैं, जो मैसूर, कर्नाटक, साल्बोनी, वेस्ट बंगाल, ये दोनों कहाँ? आरबीआई के अंडर में आती हैं। देवास एमपी और नासिक महाराष्ट्र, ये भारत सरकार के अंडर में काम करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। ये हमारा क्या? पीएम किसान संपदा योजना। पीएम किसान संपदा योजना लॉन्च कब हुई थी? 2016 में लॉन्च की गई थी। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है 2022-23 के तहत इसको क्या दिया गया है? बजट दिया गया है। कितना दिया गया है? 4006 करोड़ की राशि इसे आवंटित की गई है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, जो है कितनी की राशि आवंटित की गई है? 4600 की राशि। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक। अब कुछ इससे रिलेटेड जो हमारी योजनाएं हम उनको देख लेते हैं। जैसे हमारी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को पहली जो है बलिया यूपी से लॉन्च की गई थी। फिर उज्ज्वला 2.0 नीचे लिखा गया 2.0 महोबा से 10 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी। 10 अगस्त 2021 के 2.0 महोबा से, यूपी के महोबा से। फिर जन धन योजना, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 से क्या हुआ था? डिजिटल योजना लॉन्च की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से लॉन्च किए गए थे, ठीक है। पानीपत हरियाणा से जो है कितना? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। कुछ साउंड आ रही है, ठीक है, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, ठीक। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना 2015 से स्टार्ट होती है। पहला स्मार्ट सिटी, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन था? भुवनेश्वर था। और 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? शिलोंग है। शिलोंग हमारा कौन सा? 100वां। पहला कौन सा था? भुवनेश्वर था। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम। इसमें देखते हैं क्या है हमारा, सॉरी एक मिनट। इसमें हमारा क्वेश्चन है एक कछोड़ उत्सव। उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो कुछ इससे रिलेटेड जम्मू कश्मीर हमारा क्या हो गया है? यूटी बन गया है, ठीक है। यूटी सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्या होता है?
केसर, केसर उत्पादन में हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में नंबर 1 है। केसर उत्पादन में नंबर 1 पे है। ठीक है, केसर उत्पादन में क्या है, नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर। फिर हम कुछ महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे तोरांग महोत्सव। तोरांग महोत्सव कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में तोरांग महोत्सव। तानसेन महोत्सव कहाँ पे, ग्वालियर में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ, गुजरात में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। देखते हैं नेक्स्ट, काला घोड़ा नमक महोत्सव। काला घोड़ा नमक महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मुंबई में। काला घोड़ा नमक महोत्सव कहाँ, मुंबई में। इम्पोर्टेंट है काला घोड़ा नमक। ठीक है, काला घोड़ा नमक महोत्सव। फिर आगे देखते हैं, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी। स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी के लिए किस राज्य ने सोशल अल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, सोशल अल्फा पे ये हमारा केरल राज्य है। केरल क्या है, साक्षरता में नंबर 1 है, प्रथम स्थान है। मसालों की नगरी कहा जाता है इसे, मसालों की नगरी कहा जाता है केरल को। ठीक है, केरल की जो राजधानी है, केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम कहाँ, यहाँ की क्या है, कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम क्या है, कैपिटल है। और केरल के बारे में और जानकारी है हम, केरल का जो है मतलब यहाँ पे नीलगिरी क्या है, नीलगिरी पर्वत भी स्थित है। नीलगिरी पर्वत, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोड्डा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत कहाँ है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, सबरीमाला मंदिर भी कहाँ है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल राज्य में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है। सुरंगा रकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। ये कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये हैं श्रीलंका के जिन्होंने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएई। ठीक, तो आज ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। आज हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा कि नहीं, और हम इसमें मतलब सुधार करें और बताने की कोशिश करें, कुछ समझाने की कोशिश करें जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, वैसे जो मैं पढ़ता हूँ जिस चीज़ को, वही आप लोगों को सेम टू सेम देने की कोशिश करता हूँ। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।